महाराज श्री, हर वकील की एक बड़ी परेशानी होती है, वो मन और मस्तिष्क को स्थिर कैसे रखे। बहुत अच्छी बात है। वकील ही क्या, हर व्यक्ति को, और आजकल के तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका इतना अधिक स्ट्रेस है कि मन मस्तिष्क पर नियंत्रण बहुत कठिन। मैं उन सब के लिए सलाह दूंगा कि उन्हें सबको भावना योग करना चाहिए। आप लोगों को अभी भावना योग का परिचय नहीं है, लेकिन आगे अगर आप लोग चाहेंगे तो एक सत्र केवल आप लोगों के लिए भावना योग का किया जा सकता है। यदि आपने भावना योग को कर लिया तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन बढ़ेगा और आप किसी भी काम को और अच्छे से कर सकेंगे। वर्क एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी और जीवन संतुलित होगा। बिना आध्यात्मिक साधना के हम जीवन में, एक अभिभाषक के पास जब कोई प्रकरण आता है तो उसे उसमें क्या देखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर किसी भी अभिशासक के पास प्रकरण आता है तो सबसे पहले देखना चाहिए प्रकरण कितना सही है। अगर प्रकरण सही है तो आंख मूंद कर स्वीकारना चाहिए। अब प्रकरण गलत लेकर आया तो उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के कार्य तूने किया क्यों, इस चक्कर में पड़ो मत। अगर दीवानी का मामला है तो उसे वहीं समझा करके समझौते का रास्ता बताना चाहिए। और यदि कोई आपराधिक प्रकरण आया है तो उसे उसकी सीख देना चाहिए। और मुझसे पूछो तो अपराध मुक्त समाज बनाने का यही एक आधार दिखता है कि ऐसे लोगों की कोई पैरवी न करे। महाराज जी, वर्तमान परिदृश्य में जो अभिभाषक समाज में एक बड़ा प्रश्न है और उसके बारे में कल भी यहाँ मंच से चर्चा चल रही थी। सीए कम्युनिटी के लिए जो एक विशेष प्रोग्राम था, नैतिक और अनैतिकता के बीच में हमारे प्रोफेशन में किस प्रकार से एक सीमा निर्धारित की जाए, उसके बारे में मार्गदर्शन करें। देखिए, नैतिक अनैतिक एक तरफ, वैधानिक अवैधानिक एक तरफ। हमें नैतिकता का पैरोकार होना चाहिए, नैतिकता को पूरी तरह अपना करके चलना चाहिए और अनैतिक कृत्यों से सर्वथा परहेज करना चाहिए। लेकिन कई बार मानवीय हितों में अवैधानिक कार्यों को भी स्वीकार करना, अनैतिकता से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए, लेकिन कई बार मानवीय हितों के लिए अवैधानिक कार्यों को भी सम्मति देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, ट्रेन चल रही है, एक गरीब आदमी अपनी बीमार मां का इलाज करने के लिए, थोड़ी मेरी बात को सुनिएगा। ट्रेन चल रही है, एक गरीब आदमी अपनी बीमार मां की चिकित्सा के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहा है और बिना टिकट है। अब टीसी आया, उससे टिकट पूछ रहा है, उसके पास टिकट नहीं है। अब आप बताइए उसे क्या करना चाहिए? बिना टिकट यात्रा को सम्मति देकर अवैधानिक कृत्य करना चाहिए, अथवा उसकी स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपने नियमों की दुहाई देते हुए उस पर टिकट और टिकट के साथ जो पेनाल्टी सहित दंड लगाना चाहिए और ऐसा अमानवीय कृत्य करना चाहिए। बोलिए गुरुदेव, क्या कहेंगे आप? स्थिति को देखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसा मैं पूछना चाह रहा हूं, इस सिचुएशन में अवैधानिक को प्रमुखता दे या मानवीयता का उदाहरण प्रस्तुत करें? महाराज जी, इसका एक तीसरा रास्ता हो सकता है। हाँ, कि उसे मानवता को ध्यान रखते हुए जो भी टिकट और दंड है वो उसको स्वयं भुगतान कर देना चाहिए। अगर वो उस स्थिति में नहीं है तो तब उसको मानवता को ध्यान रखते हुए उसे नजरअंदाज। बस वही मैं बोल रहा हूं। तो मैं समझता हूं इस उत्तर में सारा उत्तर समाहित हो गया है, इसे समझ लो।